राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज रविवार ऋषि पंचमी का दिन। बंधुओं, आज मैं आपके लिए ऋषि पंचमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, ऋषि पंचमी कथा सुनने मात्र से आपके सभी पापों का अंत होगा और मनुष्य सभी संसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त करेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सप्तऋषियों की जरूर लिखें। बंधुओं, भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। इस तिथि को लेकर ब्रह्मा जी ने राजा सिताश को विस्तार से बताया था। राजा सिताश ने ब्रह्मा जी से इस व्रत के बारे में जानने की इच्छा जताई। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सतयुग में शैनचित नामक एक राजा था। जो राजा विदर्भ नगर में राज करता था, वह ऋषियों की तरह ही तेजस्वी था। शैनचित के राज में एक किसान था जिसका नाम सुमित्र था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन बारिश हो रही थी। इसी समय वो खेत में भी काम कर रही थी। काम करते समय ही वह रजस्वला हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। इसके बाद भी वो काम में लगी रही। कुछ समय बीता और वे दोनों पति पत्नी अपना अपना जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगले जन्म में जयश्री कुतिया बनी तो सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने की वजह से बैल की योनि मिली। हालांकि दोनों का ही कोई दोष नहीं था, दोष केवल ऋतु का था। यही कारण है कि दोनों को ही अपना पुराना जन्म याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल बनकर वापस उसी नगरी में गए और अपने बेटे सुचित्र के यहाँ पर रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों को पूरा आदर और सम्मान देता था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए। जब सुचित्र की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और रसोई में कोई नहीं था, तब रसोई में रखी खीर के बर्तन में एक सांप ने जहर उगल दिया। यह सब सुचित्र की माँ, जिसने कुतिया का रूप लिया था, दूर बैठी खीर के बर्तन में कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से बैठकर सब कुछ देख रही थी। उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए अपने पुत्रवधू के आने पर उस बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देख सुचित्र की पत्नी चंद्रवती बहुत नाराज हुई। क्रोध में चंद्रवती ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और कुतिया को मार दिया। जलने से कुतिया इधर उधर भागने लगी। चंद्रवती हमेशा ही उसे चौके में जो कुछ बच जाता था वो खाने के लिए दे देती थी, लेकिन इस घटना के बाद उसने वह सब बाहर फिकवा दिया। फिर बर्तनों को अच्छे से साफ कर दोबारा खाना बनवाया और ब्राह्मण को खिलाया। कुतिया को खाना नहीं मिला और वो बहुत भूखी थी। वह परेशान होकर बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास गई। उसने कहा, स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मुझे रोज खाना मिल जाता है, लेकिन सांप के विष वाली खीर के बर्तन में मुंह डालकर मैंने अपने बेटे को अनेक ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लिया। इसी वजह से बहू ने मुझे मारा और खाना भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, भद्रे, तेरे पापों की वजह से मुझे भी इस योनि में जन्म मिला है। आज तो मेरी कमर टूट गई। बोझा ढोते ढोते
आज दिन में पूरे दिन मैंने हल चलाया, आज तो मुझे भी भोजन नहीं मिला। यही नहीं, उसने मुझे बहुत मारा। इस तरह से उसने मेरे श्राद्ध को निष्फल कर दिया। यह सब उनका बेटा सुचित्र सुन रहा था। उसने तुरंत ही दोनों को भरपेट खाना खिलाया। फिर उनके दुख में दुखी होकर वो वन की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता को कौन से कर्मों की वजह से यह फल मिला है कि वे नीच योनि को प्राप्त हुए हैं। उन्हें इससे किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। इस पर सर्वोत्तमा ऋषि ने कहा, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो। इसका व्रत तुम्हारे माता पिता को प्राप्त होगा। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी के दिन दोपहर के समय नदी के पवित्र जल में स्नान करना, फिर नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर वह घर वापस आया और अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के फल से उसके माता पिता पशु योनियों से छूट गए। कहा जाता है कि यदि महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं तो वह भी सभी संसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।